तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो है यूरोप महादेश का एक स्वाधीन देश का नाम जो है अल्बानिया। हाँ दोस्तों, देश का नाम जो है अल्बानिया। तो दोस्तों चलिए इस देश के बारे में हम सब कुछ एक एक करके जानते हैं, लेकिन उससे पहले इस देश के जो राष्ट्रीय झंडा जो यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों देश कहाँ पर है, इंडिया से कितने दूर है, इंडिया के साथ रिश्ता कैसा है, क्या क्या व्यापार होता है, सब कुछ एक एक करके हम डिटेल्स साथ कहेंगे और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा गूगल मैप की मदद से फुल एच और बड़े स्क्रीन पर। असल में देश जो है दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है। तो दोस्तों ये देश की राजधानी के ऊपर स्थित है। एक नेशनल एयरपोर्ट के नाम मदर टेरेसा के नाम पे क्यों रखा गया है। तो दोस्तों ये देश की सबसे पुराना विश्वविद्यालय का नाम क्या है और ये देश की जो सेना है उस सेना का संख्या क्यों घटा दिया गया है। तो दोस्तों चलिए हम एक एक करके सब कुछ डिटेल्स के साथ कहते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज दोस्तों इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन है आपको ऑल पे सेलेक्ट करना। कुछ भी कहना तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों दुनिया के अंदर बड़े बड़े देश की लिस्ट में ये देश जो है 140 नंबर पे आ रहा है। तो दोस्तों हाँ 140 नंबर सबसे बड़ा देश का नाम जो है अल्बानिया, जिसका आयतन और एरिया अगर हम बताएं तो दोस्तों 28.748 वर्ग किलोमीटर है देश की टोटल आयतन या एरिया। तो दोस्तों हाँ बल्कन उपद्वीप के ऊपर स्थित है देश का नाम अल्बानिया और यूरोप महादेश के एक स्वाधीन देश का नाम जो है अल्बानिया। तो दोस्तों चलिए मैं आपको गूगल मैप की मदद से फुल एच बड़े स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करूंगा असल में देश है दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है। तो दोस्तों इस देश के अंदर जो है इंडियन एम्बेसी नहीं है। इस देश के प्रतिवेशी देश की राजधानी बुखारेस्ट से जो है इस देश को संचालित किया जाता है इंडिया से। तो दोस्तों उत्तर की तरफ से जो है मॉन्टेनिग्रो, कोसोवो और पूर्व में जो है मैसेडोनिया और दक्षिण पूर्व में जो है ग्रीस और दक्षिण और पश्चिम की तरफ जो आपको नजर में आ जाएंगे एड्रियाटिक सागर और दक्षिण पश्चिम की तरफ जो है आयोनिक सागर आपको नजर में आ जाएंगे। दो सागर इस देश की सीमाना के बिल्कुल पास है। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा इस देश की राजधानी तिराना सबसे बड़ा शहर और सबसे ज्यादा लोग इस देश की राजधानी के अंदर रहता है। हाँ दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा देश की राजधानी तिराना आपको नजर में आ जाएंगे। सबसे बड़ा शहर और सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर रहता है। भाषा की बात कर दो अल्बानियन इस देश की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज और धर्म की बात कर दो इस्लाम बहुल ये देश है। 59% यहाँ पर इस्लाम धर्म के लोग रहते हैं। इसके अलावा क्रिश्चियन जो रहता है 17। हाँ दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा ये देश की एक एक जगह स्पष्ट तरीके से मैं आप यहाँ पर गूगल मैप के थ्रू यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ये देश के जो प्रेसिडेंट उसका नाम जो है बाचराम बेगाच इस देश की जो है प्रेसिडेंट और इस देश के जो प्राइम मिनिस्टर इदी रामा इस देश की जो प्राइम मिनिस्टर और इस देश की जो पार्लियामेंट स्पीकर एक महिला है उसका नाम जो है लिलिंदिता निकोला। हाँ दोस्तों लिलिंदिता निकोला। तो ये तीन जो हस्ती है कि मैं बताया हूँ इसका इमेज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए एक एक जगह यहाँ पर स्पष्ट मैं आपको गूगल मैप के थ्रू यहाँ और दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये देश का जो है 40% इलाका जो है जंगल या बड़े बड़े पहाड़ से घिरा हुआ है। हाँ दोस्तों और ये देश जो है एक समय कह सकते हो ग्रीस का एक अभिन्न हिस्सा था, लेकिन बाद में ये देश जो है 1912 में ये देश ग्रीस से स्वाधीन हुआ है। 2014 में ये देश जो है यूरोपीय यूनियन का सदस्य बना है और 2008 में जो है ये देश नाटो का सदस्य बना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये देश में जो है विदेशी विनियोग बहुत ही कम है क्योंकि ये देश में अपराध सबसे ज़्यादा दिखा जाता है लास्ट अपडेट के अनुसार। लेकिन इस देश में जो है प्राकृतिक ऑयल और प्राकृतिक गैस जो है इस देश में मौजूद है बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए इस देश के सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तिराना इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको नजर में आ जाएंगे जो इस देश की राजधानी के नाम से रखा गया है। तिराना इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो ये देश की राजधानी के बिल्कुल साइड में स्थित है, सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ये देश में एक समय सेना की संख्या जो था 65,000। हाँ दोस्तों 1988 में जो है इस देश की सेना की संख्या 65,000 इस देश की सेना का संख्या था, लेकिन बाद में 2009 में जो है सेना का संख्या कम कर दिया गया है। हाँ दोस्तों 14,500 इस देश की जो है सेना है। हाँ दोस्तों लेकिन 2008 में ये देश नाटो का सदस्य बन गया है। तो दोस्तों ये देश की सेना जो है बहुत सारा जगह पर जो है काम किया है मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं परमाणु वैद्युतिक प्रोजेक्ट ये देश जो है स्टार्ट किया है। हाँ दोस्तों कहाँ पर ना मॉन्टेनिग्रो की सीमा पर अल्बानिया और क्रोएशिया दो देश मिलकर जो है मॉन्टेनिग्रो की सीमा पर जो है परमाणु वैद्युतिक प्रोजेक्ट यहाँ पर स्टार्ट किया है और मॉन्टेनिग्रो की जो सीमाना के बिल्कुल साइड में ये जो है प्रोजेक्ट को हम आपको दिखाने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए गूगल मैप की मदद से फुल एच और स्क्रीन पर यहाँ पर आसपास के इलाका में आपको दिखाने की कोशिश करनी हो। तो दोस्तों ये देश में जो है अच्छी सड़क नहीं था, लेकिन प्रतिवेशी देश के साथ मिलकर जो है ये देश सड़क बनाया है, जैसे कि मैसेडोनिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, ग्रीस के साथ मिलकर जो है अच्छे सड़क बनाए। ये देख लीजिए ये जो है शानदार लोकेशन है इस देश के अंदर। हाँ दोस्तों यहाँ पर ये जगह को देखने के लिए बहुत ज़्यादा पर्यटक आता है। ये जगह जो है बहुत ही कह सकते हो पॉपुलर है क्योंकि ये जो है बिल्कुल एक झील के ऊपर ये सारी चीज़ है। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये देश का प्राचीन सबसे पुराना विश्वविद्यालय उसका नाम जो है तिराना यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बानिया, जिसका स्थापना हुआ है 1957 में।
ये देख लीजिए आसपास के इलाका में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों इस देश की जनप्रिय खेला जो है फुटबॉल। हाँ दोस्तों, ये देश जो है फुटबॉल टीम तैयार किया गया है 1930 में जो है ये देश फुटबॉल टीम तैयार किया है। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इंटरनेशनली जो रिलेशन है इंडिया और अल्बानिया की। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इंडिया के दूतावास इस देश में तो नहीं है। इस देश की जो प्रतिवेशी देश की राजधानी बुखारेस्ट से जो है इस देश को जो है कह सकते हो अल्बानिया को जो है संचालित किया जाता है। लेकिन ये देश की, हाँ दोस्तों, ये देश की जो है राजदूत न्यू दिल्ली में तो मौजूद है, इसके अलावा मुंबई में भी मौजूद है। इंडिया और अल्बानिया की जो रिश्ता स्टार्ट हुआ है 1956 में। यहाँ पर देख लीजिए एक एक करके मैं आपको गूगल मैप के थ्रू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देश की एक एक हिस्सा आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों एक समय ऐसा था जो ये देश के प्रेसिडेंट भारत आया था। हाँ दोस्तों, अल्बानिया की जो प्रेसिडेंट भारत आया था, लेकिन भारत की कलकत्ता में गया था 1997 में। तो दोस्तों ये देख लीजिए इस देश की जो है कुछ द्वीप में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। हाँ दोस्तों, ये देश की जो है कुछ द्वीप आपको नजर में आ जाएंगे। हाँ दोस्तों, ये देश में द्वीप मौजूद है। तो दोस्तों इंडिया के साथ, ये देश के साथ जो है मीटिंग पहले हुआ था 2003 में फरवरी। दोनों देश के बीच जो है एक मीटिंग हुआ था, जो था दोनों देश के बीच पहला मीटिंग। लेकिन इसके अलावा 2008 में दिसंबर में जो है दोनों देश के फॉरेन मिनिस्टर की जो है मीटिंग हुआ है। और इस देश के फॉरेन मिनिस्टर 2008 में दिसंबर में इंडिया आया है, उसका नाम जो है लुलजीम बाशा प्रथम इंडिया आया है इस देश के फॉरेन मिनिस्टर। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए देश के छोटे छोटे द्वीप में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, क्योंकि बहुत ही शानदार द्वीप आपको नजर में आ जाएंगे। तो दोस्तों 2017 से 2018 तक जो है दोनों देश के व्यापार जो है $68.20 मिलियन दोनों देश के बीच जो है व्यापार हुआ है। तो दोस्तों इस देश की पॉपुलेशन, इंडियन इस देश में कितने रहते हैं, इस देश के धर्म क्या है, और इस देश के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट स्पीकर उसका नाम क्या है मैं आपको बताऊँ। और इस देश की जो है नेशनल एंथम आदर्श वाक्य वो क्या है मैं आपको एक एक करके सब कुछ दिखाने की कोशिश करूंगा। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा इस देश के जो नेशनल एंथम यहाँ पर आपको नजर में आ जाएंगे। और इस देश की जो आदर्श वाक्य ये यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। देखा हाँ दोस्तों, और ये देश की जो है ऑफिशियल नाम वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। और ये देश की जो कैपिटल, हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा शहर और सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं राजधानी तिराना में। और यहाँ पर देख लीजिए ऑफिशियल लैंग्वेज अल्बानियन, इसके अलावा ग्रीस, आर्मेनियन, और यहाँ पर जो है मैसिडोनिया भाषा भी यहाँ पर यूज किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए इस्लाम जो है 59% यहाँ पर इस्लाम धर्म के लोग रहता है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट स्पीकर उसका नाम लिख दिया हूँ। पार्लियामेंट स्पीकर एक महिला है। यहाँ पर पानी देख लीजिए 4.7%, जहाँ पर इंडिया पर 9%। तो दोस्तों टोटल जीडीपी देख लीजिए 18.25 बिलियन, जो दुनिया के अंदर 125 के अंदर आ रहा है। यहाँ पर देख लीजिए कॉलिंग कोड +355, और यहाँ पर पॉपुलेशन देख लीजिए 28 लाख इस देश की पॉपुलेशन। और दुनिया के अंदर फर्स्ट जो है इंडिया, और इंडियन पॉपुलेशन यहाँ पर 200 से ज़्यादा यहाँ पर जो है इंडियन पॉपुलेशन आपको नज़र में आ जाएंगे। हाँ दोस्तों, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। मैं आपको एक एक करके डिटेल्स के साथ बताई हूँ। और ये देश दुनिया के अंदर कहाँ पर है ये मैं ग्लोबल मैप के थ्रू मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा ग्लोबल मैप के थ्रू यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे, जो बल्कन उपद्वीप के ऊपर और यूरोप महादेश के एक स्वाधीन देश का नाम जो है अल्बानिया। और अल्बानिया और इंडिया कहाँ पर है ये भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। देखा तो दोस्तों 2008 में नवंबर में जो है एक एग्रीमेंट हुआ है। इंडिया जो है इस देश में जो है सोलर पावर स्टेशन यहाँ पर तैयार करेगा। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देश की राजधानी में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। और ये देश की राजधानी का जो प्रतीक चिन्ह वो में दिखाने की यहाँ पर कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों इस देश की जो पैसा है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों मादर टेरेसा के नाम पे जो है इस देश की राजधानी के बिल्कुल साइड में जो है एक नेशनल एयरपोर्ट के नाम रखा गया है, क्योंकि जब ये देश एक बड़ा देश के रूप में था तब जो है, हाँ दोस्तों, एक बड़ा देश के रूप में था तब जो है इस देश या वो बड़ा जगह के ऊपर जो है कह सकते हो मादर टेरेसा वहाँ पर जो है जन्म लिया है। तो दोस्तों ये देख लीजिए एक यूनिवर्सिटी में आपको दिखा रही हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। इस देश के पॉपुलर खाना में आपको दिखा रही हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों कांधार जो अफगानिस्तान की एक बड़ा शहर है, तो वहाँ पर जो है इस देश की सेना था जो नाटो की एक सदस्य था। तो ये देश की सेना जो है कांधार में भी मौजूद था। यहाँ पर दिखा रही हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देखा हाँ दोस्तों, अल्बानिया की जो है सेना आपको नजर में आ जाएंगे। कुछ कारण के लिए जो है कुछ हिस्सा यहाँ पर मैं दिखा नहीं रहा हूँ। तो दोस्तों इस देश की कुछ यहाँ पर राज्य मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देखा हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देश की जो है पॉपुलेशन कौन कौन से देश में सबसे ज़्यादा रहता है, यहाँ पर वो देश जो है यहाँ पर रेट कर दिया गया है। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा वो जगह जो है जो रेड जगह है उस जगह पर जो है अल्बानियन पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा रहता है। हाँ दोस्तों, और यहाँ पर ये देश कौन कौन से देश के साथ जो रिश्ता अच्छा रखा है वो देश जो है आपको नज़र में आ जाएंगे ब्लू कलर की। और जो देश यहाँ पर सफ़ेद है उस देश के साथ से उतनी अच्छी रिश्ता नहीं है। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा ताइवान, सहारावी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ईरान, भूटान, चाद, इरित्रिया,
ग्रेनेडा, लाइबेरिया, सूरीनाम, टोगो, कोमोरोस, एस्वातिनी, स्वाजिलैंड, लेसोथो, गाम्बिया। तो दोस्तों ये देश के जो प्राइम मिनिस्टर की इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ और इस देश के प्रेसिडेंट की इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ और देश के पार्लियामेंट स्पीकर जो एक महिला है लिलिंदिता निकोला, उसका इमेज मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों इंडिया की फिल्म जो है इस देश में जो है शूटिंग भी हुआ है और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ नवंबर 2012 में जो है एक मणिपुरी डांस इस देश में जो है स्वाधीनता समारोह में जो है ये दिखाया गया है और ये देश जो देश के साथ जो है रिश्ता स्टार्ट किया है। हाँ दोस्तों 1946 से जो है ये देश एक देश के साथ रिश्ता स्टार्ट किया है, जैसे कि बुल्गारिया, फ्रांस, रशिया, सर्बिया। दोस्तों 1946 में स्टार्ट किया है और 1948 में स्टार्ट किया है और 4 देश जो चेक रिपब्लिक, इथियोपिया, पोलैंड, रोमानिया। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया हूँ बल्कन उपद्वीप के ऊपर स्थित है अल्बेनिया और यूरोप महादेश के एक स्वाधीन देश के नाम जो है अल्बेनिया के संपर्क सब कुछ और भी देश के संपर्क अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन है उसको ऑल पर सेलेक्ट करना, कुछ भी कहना तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।